गौरव देखिए, रूस पर लाख प्रतिबंध लगा दिए जाएं या फिर एक तरीके से कहें कि सभी देश उनके अगेंस्ट हो जाएं, लेकिन रूस की हिम्मत देखिए, अभी भी सैन्य प्रदर्शन उनके जारी हैं। जहां तहां आपने भी अपनी रिपोर्ट से बताया है कि उनके जो मिलिट्री ऑपरेशंस हैं, उनकी जो फोर्सेस हैं वो तैनात हैं, यानी कि पूरी तैयारी रूस ने कर रखी है। कोई टस से मस नहीं हुआ है। न केवल टस से मस नहीं हुआ बल्कि रूस ने एक बहुत बड़ा कदम उठाया है जिसको अमेरिका ने सोचा भी नहीं था। अमेरिका ये कह रहा था कि रूस या फिर हार्किव पर हमला करेगा या कीव पर हमला करेगा। बिना हमला किए रूस ने इतना बड़ा कुठाराघात इस समय किया है यूक्रेन के ऊपर, नेटो के ऊपर, अमेरिका के ऊपर, जहां उसने डोनेस्क और लुगांस्क को दो अलग पीपल्स रिपब्लिक की का दर्जा दे दिया है, मान्यता दे दी है, उस डिक्री पर या उस आदेश पर हस्ताक्षर कर दिया है और अपनी सेनाएं इन दोनों देशों में शांति सेना कह के, पीस कीपर्स कह के वहां पर तैनात करना भी शुरू कर दिया है। जो खबरें रूस से आ रही हैं वो ये है कि बड़ी संख्या में रूस के टैंक और तोपखाने अब इन दोनों नए देशों की सुरक्षा के लिए गए हैं। तो ये मानचित्र पर यूक्रेन पर एक बहुत बड़ा हमला है, पहली बात। दूसरी बात, वैसे ये दोनों अलगाववादी क्षेत्र थे, इन दोनों अलगाववादी क्षेत्रों में यूक्रेन की सेना नहीं मौजूद थी, प्रशासन भी वहां लोकल चलता था, रूस की मदद से चलता था, लेकिन इसको औपचारिक अमली जामा पहना दिया रूस ने। तो वो भी तब जब यूएन हो, ईयू हो, नेटो हो, अमेरिका हो, सब मना कर रहे थे। तो ये दिखाता है कि रूस किसी की नहीं सुनता, अपने मन की कहता है। लेकिन व्लादिमीर पुतिन ने नेहा जो कहा वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। व्लादिमीर पुतिन ने यहां पर यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की की सरकार को भ्रष्ट बताया। दूसरा, यूक्रेन को रूस का अभिन्न हिस्सा ऐतिहासिक तरीके से बताया। ये एक संकेत देता है कि उनकी सोच किस तरह की है। वो यूक्रेन को रूस का हिस्सा मानते हैं। ये कह रहे हैं कि जहां यहाँ रूसी भाषा पढ़ाई जाती थी, रूस का कल्चर यहाँ चलता था, उसको अमेरिका के दबाव में, भ्रष्ट लोगों के दबाव में हटा दिया गया। तो आने वाले समय में नेहा ये तनाव और बढ़ेगा।